एक सत्संग आप नियम पे भी बना दें कि इस पंथ में नियम क्या हैं, क्या मर्यादाएं हैं, कैसे हम मर्यादाओं में रह के भक्ति करेंगे, कौन कौन सी मर्यादाएं हैं, हमें इसकी जानकारी दें। तो आज के सत्संग में यही जानकारी दी जाएगी कि हमारे पंथ की क्या मर्यादाएं हैं, क्या नियम हैं और कैसे इसको निभाना है और कहां पे छूट है, यह भी आपको बताया जाएगा। तो जो हमारा कबीर साहिब का जो पंथ है, जो मार्ग है, इसको अच्छी तरह समझ लें कि क्या क्या मर्यादाएं हैं, क्या क्या नियम हैं। सबसे पहले तो आपको मीट, मांस, अंडा, मछली ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम जीव हत्या कर रहे हो तुम्हारे मन में प्रेम नहीं आ सकता। तुम्हारा मन सदा कठोर रहेगा, तमोगुणी रहेगा, क्योंकि मीट, मांस, अंडा, मछली ये सब तमोगुणी भोजन है। ये सतोगुणी या रजोगुणी भोजन नहीं है, ये तमोगुणी भोजन है। और साहिब कहते हैं जैसा खाओ अन्न और वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी और वैसी बोलो वाणी। अगर कोई शराब पी लेता है तो वो शराबियों की तरह वाणी बोलता है, और अगर कोई दूध पीता है बढ़िया तो वो पहलवानों की तरह अपने शरीर को स्वस्थ रखता है। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन हो जाएगा। जीवों को मारते हुए तुम्हें मन कठोर करना पड़ता है। तुमने अपने घर में कुत्ता पाला है, उसको उसके गले पे चाकू चला के तो दिखाओ, जिससे प्रेम हो गया है। और जिस मुर्गे से, बकरे से प्रेम नहीं करते हो उसके गले पे एकदम चाकू चला देते हो, क्योंकि तुमने उस कुत्ते को अपना मान लिया है और उस बकरे मुर्गी को बेगाना। अरे मेरे भाई, वो दोनों ही परमात्मा के जीव हैं, तो कठोर तो होना ही पड़ता है किसी के गले पे छुरी चलाने के लिए। और अगर तुम कठोर हो अंदर से तो परमात्मा वहां पे वास नहीं कर सकता। ये तो तुम्हें त्यागना ही होगा, और सच्चे मन से दया की भीख मांग के, क्योंकि ये सारे कर्मों का फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया का यही नियम है, जो करोगे सो भरोगे। इसमें किसी के लिए भी कोई चेंज नहीं है। जैसे किसी कोठी बंगले में आप देखते हैं बाहर लिखा होता है कि कुत्तों से सावधान, तो वो बोर्ड लगा है। अब जो समझदार है वो दरवाजे की केवल बेल बजाता है, और जो बेवकूफ है वो दरवाजा खोल के या दीवार फांद के अंदर चला जाता है, और अंदर जाने पे उसे क्या मिलता है? लंबे लंबे दांत। वो कुत्ते उसको काट काट के परेशान कर देते हैं। इसी प्रकार इस दुनिया की एंट्री के गेट पे क्या लिखा है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जो समझदार है वो बड़ी समझदारी से उतना ही कर्म करता है जितना वो भुगत सकता है, और जो मूर्ख है वो यहां आके पाप कर्म करने लग जाता है, छुरियां चलाने लग जाता है, जीवों की गर्दनों पे गोलियां मारने लग जाता है। उसको ये नहीं समझ रहता कि जो करोगे सो भरोगे, जैसा पाप करोगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। अभी जितने दुख भोग रहे हो पिछले जन्मों के पापों के दुख भोग रहे हो, और आने वाले जन्मों में इससे भी ज्यादा भोगने पड़ेंगे अगर पाप कर्म करना बंद नहीं किया तो। इसलिए सबसे पहले जीव हत्या बंद होनी चाहिए, तब आप भक्ति कर सकते हैं। अगला नियम है कि कोई भी नशा नहीं करना। सिगरेट, शराब, भांग, तंबाकू, गांजा बिल्कुल नहीं सेवन करना, बिल्कुल मना है। उसके बाद किसी भी फोटो, कैलेंडर, मूर्ति इनकी पूजा नहीं करना, चाहे वो किसी की भी हो। भले कबीर साहब की फोटो क्यों ना हो, मूर्ति क्यों ना हो, उसको पूजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साहिब का संदेश ही यही है। अरे पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो। हाँ,
गुरु की पूजा अति अनिवार्य है, क्योंकि गुरु देह नहीं है, गुरु ज्ञान है। जो ज्ञान आपको समझाया जा रहा है वो शब्द गुरु के माध्यम से ही समझाया जा रहा है, क्योंकि जो गुरु आपको यह बता रहा है कि तुम देह नहीं तुम शब्द हो, तो वो स्वयं देह कैसे हो सकता है? इसको अच्छी तरह समझ लेना मेरे भाइयों। हमारे यहां संतों की पूजा होती है, चेतन सत्ता की पूजा होती है, ना कि देह की पूजा होती है। अज्ञानी जीव यही समझता रहता है, देखो ये अपने शरीर की पूजा करवा रहा है, लेकिन ज्ञानी जीव समझ जाता है कि ये शब्द गुरु की आराधना हो रही है, ये शब्द गुरु की वंदना हो रही है, ये शब्द गुरु की आरती हो रही है। इसलिए गुरु पूजा के अलावा और कोई पूजा नहीं करनी है। उसके बाद किसी भी देवी देवता का भोग लगा प्रसाद या कोई भी पितरों का प्रसाद या कोई भी ऐसा जिसमें भी देह का रोल है, वो प्रसाद भोग लगा प्रसाद ग्रहण नहीं करना, क्योंकि गीता में 7वें अध्याय में भी साफ लिखा है, जो पितरों की पूजा करते हैं अर्थात पितरों का भोग लगा प्रसाद खाते हैं वो पितरलोक में चले जाते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं अर्थात उनकी पूजा करने के बाद भोग लगा प्रसाद खाते हैं वो भूत प्रेतों के लोक को चले जाते हैं। और जो देवी देवताओं के भोग लगे प्रसाद को ग्रहण करते हैं अर्थात देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को चले जाते हैं। हे अर्जुन, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते। बहुत गहरा विचार है मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना पड़ेगा। 7वां अध्याय अच्छी तरह पढ़ो, बार बार पढ़ो और देखो कि कैसे मना किया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वयं श्री कृष्ण बोल के गए हैं। 7वें अध्याय को बार बार पढ़ो, तब समझ में आएगा कि भोग लगा प्रसाद क्यों मना है, केवल तभी समझ में आएगा। उसके बाद आपने पराये धन पराई संपत्ति पे कभी नजर नहीं रखनी है। जो मालिक ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहो। पता नहीं ये चोला कब छोड़ के चले जाओगे, प्रॉपर्टी का क्या करना है, पता नहीं किसका खेत आपने अपने नाम करवा लिया धोखे से और वहीं रह जाएगा वो, लेकिन उसका फल आपके साथ जाएगा। आपको दोबारा अत्यंत कष्ट झेलने पड़ेंगे। आपने किसी का 1 लाख रुपए मार लिया, बैंक में जमा कर दिया, उसको खर्च भी ना कर पाए, वहीं पड़ा रह गया, लेकिन वो 1 लाख का कर्जा आप अपने कंधों पे लाद के ले गए। अब आपको बैल बनके उस 1 लाख को उतारना ही पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, कर्म करने से पहले अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, क्योंकि वापसी में आपको ही हर्जाना देना है, कोई और नहीं आएगा। किसी होटल में खाना खाना है तो पहले ही मेन्यू कार्ड देख लो कि कौन सी चीज कितने की है, और अपनी जेब को अच्छी तरह चेक कर लो कि उतने पैसे हैं भी कि नहीं। पता लगा बाद में बर्तन भी धोने पड़े और पुलिस वाले भी पकड़ के ले गए। इसलिए मेरे भाई, हर कर्म को करने से पहले एक बार जांच लो, परख लो कि क्या इसका फल सहन कर पाओगे, तभी कोई कर्म करो, अन्यथा जैसे हो ठीक हो मालिक की दया से। अगला नियम है कि आपने कोई भी किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, कोई भी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदना है, कोई भी ताश का या कोई भी ऑनलाइन जुआ नहीं खेलना है। हां, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एक तरह की मार्केट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला नियम है कि आपने हमेशा सत्य ही बोलना है। सत्य ही बोलना है का मतलब ये नहीं कि आप किसी का घर, किसी का परिवार, किसी के रिश्ते खराब कर दो सत्य बोल के। जहां पर थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी पड़े, वो भी किसी की जिंदगी बचाने के लिए, किसी का घर बचाने के लिए, किसी के रिश्ते बचाने के लिए, वहां पे आप थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं। जैसे पीछे एक कहानी बताई गई थी
कि एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा था उसको मारने के लिए, और एक पंडित जी गंगा से नहा के निकले और उन्होंने देखा कि गाय दाईं तरफ भागी झाड़ियों में छुपी हुई है। और वो कसाईयों के द्वारा पूछे जाने पर कि गाय कहां गई है, किस तरफ गई है, वो झूठ नहीं बोल पाए उस वक्त, क्योंकि गंगा से नहा के आ रहे हैं, शुद्ध हैं, और उन्होंने वो सत्य बोल दिया जिससे गाय की जान पे बन गई। और उस गाय ने मरते मरते पंडित जी को श्राप दे दिया और उनको नरकवास हो गया, क्योंकि जीव हत्या लग गई। इसी प्रकार आपने ये देखना है कि कहां पर आपका सत्य किसी पर कितना बड़ा प्रहार करवा रहा है। अगर किसी की गलती आप देख लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ढिंडोरा पीटो उसका, आप उसको प्रेम से समझाओ कि मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम गलत कार्य कर रहे हो, लेकिन तुम्हें सुधरने का एक मौका दे रहे हैं, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो ये सत्य सबके सामने रखना ही पड़ेगा। उसको मौका दो, जरूर दो, लेकिन सिचुएशन देख के ये भी जरूर देख लो कि वो मौका देने के लायक है कि नहीं। ये सब आपके व्यवहार पे, आपके परिवार पे, आपके रहन सहन पे डिपेंड करता है कि कैसे किसके साथ ट्रीट करते हो। अगला नियम ये है कि सदा सदाचारी आचरण रखना है, यानी अपने पति और अपनी बीवी के प्रति वफादार रहना है। अगर बाय चांस आपकी नहीं बनती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप अलग हो सकते हैं, और अगर किसी और से प्रेम हो जाता है तो उससे शादी कर सकते हैं, लेकिन धोखा देने से सदा बचें, एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। अगला नियम है कि आपने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। जैसे भाइयों में झगड़ा हो जाता है जमीन के लिए, जायदाद के लिए, तो आपने कोई झगड़ा नहीं करना है, किसी को मारना पीटना नहीं है। अगर भाइयों के साथ झगड़ा होता भी है, किसी विवाद में, जमीन जायदाद के विवाद में झगड़ा हो भी रहा है, तो आपने कोई भी कार्यवाही करनी है तो कानून के अंडर, कानून में रहकर ही करनी है, कानून से बाहर नहीं निकलना है। आप उस पे केस कर सकते हैं, स्टे फाइल कर सकते हैं, लेकिन कहो कि 4 लोगों को ले जाके वहां पे लठमारी करें, वहां पे डंडे बजाएं, वहां पे गोलीबारी करें, भाई वो हमारे पंथ में अलाउ नहीं है। जो भी कार्य करो कानून की हद में रह के करो, और उससे भी पहले प्रेम से समझौता करो, प्रेम से बात करो। अगर वो अज्ञानी है तो तुम तो ज्ञानी हो चुके हो ना, तुम तो समझ रहे हो ना माया का खेल। तुम उसको प्रेम से समझाओ और अपना रिश्ता बचाओ, ना कि झगड़े करते फिरो। अगला नियम है कि आपने अपने बच्चों की शादी में दहेज नहीं देना है। दहेज नहीं देने का मतलब यह नहीं कि कुछ भी नहीं देना है। दहेज का मतलब होता है डिमांड। अगर वो कोई डिमांड कर रहा है, लड़के वाले कुछ भी मांगते हैं, भले वो साइकिल मांग रहे हैं, नहीं देनी है। सीधे बोलो ना हम दहेज देते हैं ना लेते हैं। अगर अभी भी रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, और अगर बिना दहेज के रिश्ता पक्का हो जाए तो उसके बाद भले 1 करोड़ रुपए दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम कन्या को योगदान दे रहे हो। तुम किसी की डिमांड पूरी नहीं कर रहे, तुम उसको उसका हिस्सा दे रहे हो। जैसे कई गुरुओं ने यह नियम बना दिया कि लड़की को कुछ नहीं देना है, 2 कपड़ों में ही उसको विदा कर देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार लड़का हो या लड़की दोनों ही आधी आधी प्रॉपर्टी के, आधी आधी जमीन जायदाद के हकदार हैं। मान के चलो कि एक आदमी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की बहुत ही समझदार, विवेकी और प्रभु भक्ति में लीन है, और लड़का 1 नंबर का नशेड़ी गंजेड़ी है, जुएबाज है। अब उस आदमी ने गुरु के कहने पे लड़की को 2 कपड़ों में ही विदा कर दिया, और किसी कारणवश वो बेचारी ऐसी हालत से गुजरी कि उसको परिवार गरीब मिल गया। अब वो वहां पे नमक के साथ रोटी खा रही है, और उसका भाई जो गंजेड़ी नशेड़ी है
वो पिता की दौलत पे ऐश कर रहा है, वो अपनी बहन का भी हिस्सा मार के बैठ गया है, उसको भी नशे में उड़ाएगा, उसको भी जुए में हार के बैठ जाएगा, क्योंकि पिता की सारी संपत्ति ऑटोमेटिकली लड़के के पास पहुंच जाएगी। तो सोचो उस पिता ने कितना बड़ा अन्याय कर दिया अपनी लड़की के साथ, सोचो। इसीलिए बोल रहा हूं कि दहेज में साइकिल तक मत दो, लेकिन अपनी लड़की को पूरा योगदान दो। वो भी तुम्हारी ही बच्ची है, तुम्हारी ही कोख से पैदा हुई है भाई, उसका भी उतना ही हक है जितना लड़के का है। इस पे जरूर विचार करना। अगला नियम है कि किसी के भी मृत्यु भोज पे आपने भोजन नहीं करना है, क्योंकि यह सामाजिक बुराई है, सामाजिक कुरीति है। कुछ स्टेट्स में तो सरकार ने भी बैन कर दिया है कि मृत्यु भोज गैर कानूनी है। एक तो वैसे ही वहां पर एक जीव की हानि हो गई, जो कमाऊ पुत्र था वो चल बसा, उसकी आमदनी रुक गई, ऊपर से हम जैसे लोग जाके वहां पे लाख 2 लाख का खर्चा करवा देते हैं खाने पीने के लिए। अरे वहां कोई खुशियों का त्योहार का मौसम थोड़ी नहीं है कि वहां पे कोई शादी है कि तुम जाके वहां पे भोजन करके आ रहे हो। अरे तुम जा रहे हो तो कोई योगदान दे के जाओ, 10,000, 5,000, 20,000 जैसा जिसको बनता है वहां पे दो जाके। उसका कमाऊ पूत इस दुनिया से चला गया है, आमदनी का जरिया खत्म हो गया है, उसकी मदद करो, ना कि उन पे जाके और भार डालो। इसलिए वो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जाने की कोई मनाही नहीं है, जरूर जाओ। उनको ऐसा ना लगे कि ये रिश्तेदार हमारी परवाह ही नहीं करता था। आप जाओ, अपनी शक्ल दिखाओ वहां पे, लेकिन भोजन ग्रहण मत करो। ये कुरीति है, इसको समाप्त करना है। धीरे धीरे करके जरूर समाज इस कुरीति को त्याग देगा। शुरुआत तो करो, जरूर करो। अगला नियम है कि कोई भी आपके घर में किसी की डेथ होती है तो उसकी अस्थियों को चुगने नहीं जाना है, क्योंकि आपको इस भ्रम से निकलना पड़ेगा कि अगर मैंने अस्थियां चुग के गंगा में नहीं डाली या किसी और नदी में नहीं डाली तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा भटकेगी। इस भ्रम से